अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो आपको श्री कृष्ण के बारे में ये सब बातें अवश्य ज्ञात होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं बल्कि अवतारी थे, जिसका अर्थ होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। उनका ना तो जन्म साधारण था और ना ही उनकी मृत्यु साधारण थी। भगवान श्री कृष्ण के अनसुने पहलुओं को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें। ये तो हम सब जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के राजा कंस की जेल में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव होने के कारण इन्हें वासुदेव के नाम से भी पुकारा जाता है। श्री कृष्ण को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से पूजा जाता है। उत्तर प्रदेश में इन्हें गोविंद, गोपाल इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। राजस्थान में ठाकुर जी, महाराष्ट्र में विट्ठल, उड़ीसा में जगन्नाथ, बंगाल में गोपाल, दक्षिण भारत में वेंकटेश, गुजरात में द्वारिकाधीश के नाम से पुकारा जाता है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि देशों में इन्हें कृष्ण के नाम से पुकारा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का नामकरण महर्षि गर्गाचार्य ने किया था, परंतु श्री कृष्ण के कुल गुरु महर्षि शांडिल्य थे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझ पाना साधारण मनुष्य के सामर्थ्य से परे है। जैसे उन्होंने बाल्यावस्था में नदी में नग्न स्नान कर रही स्त्रियों के वस्त्र इसलिए चुराए थे कि स्त्रियां खुले में स्नान न करें, परंतु उनका यह संदेश आज कुछ अलग ही परिभाषित होता है। श्री कृष्ण विद्या अर्जित करने हेतु मथुरा से उज्जैन आए और वहां पर उन्होंने महर्षि सांदीपनी से अलौकिक विधाओं का ज्ञान अर्जित किया। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग, सारथी का नाम दारुक, शंख का नाम पंचजन्य और चक्र का नाम सुदर्शन था। श्री कृष्ण राधा रानी जी से निष्काम और निस्वार्थ भाव से प्रेम करते थे। राधा रानी श्री कृष्ण से उम्र में लगभग 6 वर्ष बड़ी थी और श्री कृष्ण ने लगभग 14 वर्ष की आयु में वृंदावन छोड़ दिया था और उसके बाद वे फिर कभी राधा रानी से नहीं मिले। श्री कृष्ण के सगे भाई बलराम थे, लेकिन उद्धव और अंगिरस उनके चचेरे भाई थे। अंगिरस ने तपस्या की और जैन धर्म के तीर्थकर नेमिनाथ के नाम से विख्यात हुए। श्री कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान रविवार के दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मात्र 45 मिनट में दे दिया था। श्री कृष्ण ने गुजरात में समुद्र के बीच द्वारिका नाम का नगर बसाया। यह द्वारिकापुरी सोने की थी और इसका निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया था। श्री कृष्ण के पोते का नाम अनिरुद्ध था, जिसके लिए श्री कृष्ण ने बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध करके उन्हें पराजित किया और अनिरुद्ध के प्राणों की रक्षा की और बाणासुर की पुत्री उषा से उसका विवाह कराया। श्री कृष्ण ने 16,000 राजकुमारियों को असम के राजा नरकासुर के कारागार से मुक्त कराया था। उन राजकुमारियों को आत्महत्या के अपराध से रोकने के लिए और उनके आत्मसम्मान के लिए श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया था, क्योंकि उस युग में हरण की गई स्त्रियां अछूत मानी जाती थी और समाज उन स्त्रियों को स्वीकार नहीं करता था। लेकिन श्री कृष्ण की मूल पटरानी एक ही थी, जिनका नाम रुक्मणी था, जो विदर्भ देश के राजा रुक्मी की बहन थी, जो शिशुपाल का मित्र और श्री कृष्ण का शत्रु था। श्री कृष्ण कुल 125 वर्ष धरती पर रहे। उनके शरीर का रंग सांवला और उनके शरीर से 24 घंटे पवित्र अष्टगंध महकता था। उनके वस्त्र रेशमी और पीले रंग के होते थे और मस्तक पर मोर मुकुट शोभित होता था। जरा नाम के शिकारी का बाण बाएं पैर के अंगूठे में लगने से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। कहा जाता है कि वह जरा नाम का शिकारी पूर्व जन्म में बाली था। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।